आइए आज आपको प्रयागराज का सबसे सुंदर साउथ इंडियन टेम्पल श्री आदि शंकर विमान मंडपम के दर्शन करवाते हैं। क्या आपको पता है यह दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां पर योग सहस्त्रलिंग यानी कि एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग है और उसका वजन 10 टन है। आइए तो इस मंदिर के आज हम दर्शन भी करते हैं और इस मंदिर की धरोहर को भी दिखाते हैं। यह मंदिर 3 फ्लोर्स का है और यह द्रविड़ शैली यानी कि साउथ इंडियन आर्किटेक्चरल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्या आपको पता है यह मंदिर एक शिष्य ने अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए बनाया था। कांची कामकोट के 69वें पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती ने अपने गुरु शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती के लिए यह मंदिर बनवाया था। यह मंदिर 22 जनवरी 1968 को बनना शुरू हुआ था और 1936 में पूर्ण हो गया था। यहाँ का फर्स्ट फ्लोर कांचीकोट पीठ के आराध्य कामाक्षी देवी को समर्पित है। यहाँ पर देवी के सभी रूप मिलते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर ही आपको एक बाबा के दर्शन होंगे जो आपके जूते चप्पल को बड़े ही सहेज के रखेंगे। फिर मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले श्री मीनाक्षी देवी की मूर्ति दिखेगी। देवी के दर्शन होंगे, परंतु सबसे पहले आपको उनके दर्शन नहीं करने हैं। आपको राइट हैंड साइड में श्री गणेश जी के दर्शन करने हैं, जिसका इंडिकेशन भी आपको मंदिर में मिलेगा। तो चलिए गणेश जी के दर्शन करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सर्वप्रथम श्री गणेश जी को ही पूजा जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हम बचपन से ये कहानी तो सुनते ही आ रहे हैं कि कैसे गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय बने। गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब हम पुनः देवी के पास चलते हैं और श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर विवाह मूर्ति के दर्शन करते हैं। इस मूर्ति में आपको अद्वितीय कला का प्रदर्शन मिलता है, साथ ही साथ बहुत ही सुकून और शांति भी मिलती है। देवी के दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे चल के आपको यहाँ पे शंकराचार्य जी के भी दर्शन होते हैं। साथ ही कार्तिकेय जी भी यहाँ पे विराजमान हैं और उनके भी हमें दर्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको देवी के सभी रूप मिलते हैं, जैसे विंध्यवासिनी देवी, गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया और बाकी सभी देवियाँ भी। आप यहाँ की मूर्तियों को स्पर्श भी कर सकते हैं और इस मंदिर की सुंदरता को भी निहार सकते हैं। यहाँ के फर्स्ट फ्लोर से भी आपको कुंभ नगरी का पूरा नज़ारा मिलता है। ये नज़ारा आपको टेंट सिटी भी दिखाता है, पुल भी दिखाता है और साथ ही साथ गंगा जी को भी दिखाता है। इस नज़ारे को देखकर ही मन खुश हो जाता है। सेकेंड फ्लोर में सबसे पहले आपको राम, सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। ये पूरा फ्लोर विष्णु जी के अवतारों का ही है और उन्हीं पर निर्धारित है। इसके साथ ही यहाँ पे तिरुपति बालाजी का भी एक रेप्लिका बनाया गया है, जिसके बारे में मान्यता है कि अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन नहीं कर पाते हैं साउथ में जाकर, तो आप यहीं के दर्शन कर लीजिए। दोनों के दर्शन समान ही माने जाते हैं। यहाँ से भी आपको संगम के अद्वितीय नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। फिर आगे चलकर थर्ड फ्लोर में हमें सबसे पहले नटराज जी की अद्भुत मूर्ति मिलती है, जो कि मन को मोह लेती है और मेरे जैसे कलाकार के लिए तो सब कुछ है। फिर यहीं से आगे बढ़ के आपको दर्शन होते हैं दुनिया के एकमात्र योग सहस्त्रलिंग, एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग, 10 टन के शिवलिंग। कहा जाता है आप यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है। थर्ड फ्लोर से आपको संगम का पूरा नज़ारा, और संगम ही नहीं पूरा का पूरा प्रयागराज ही दिखता है। टेंट सिटी, लेटे हुए हनुमान जी, अकबर का किला, यमुना का ब्रिज और भी पता नहीं कितनी चीज़ें यहाँ से बहुत ही साफ साफ दिखाई देती हैं। तो आप कब आ रहे हैं यहाँ के दर्शन करने, अपनी आँखों और मन दोनों को ही सुकून पहुँचाने? आइए, जल्दी आइए। हर हर गंगे।